सभी छात्रों को नमस्ते। ग्रेड 4 की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और पढ़ाई के लिए तैयार हैं। आइए बच्चों, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हमारे पाठ के उद्देश्य हैं जानवरों के छोटे बच्चों का बोध कराना, प्रश्नोत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने की विधि समझाना। पाठ को ध्यान से पढ़िए। राजू एक पशुपालक है। उसके घर के पास उसका एक फार्म है। तो बच्चों, राजू एक पशुपालक है। इसका मतलब है राजू पशुओं को पालता है। राजू जानवरों को पालता है। उसके घर के पास उसका एक फार्म है। तो राजू के घर के पास ही उसका एक फार्म है और उस फार्म में राजू पशुओं को पालता है। आइए बच्चों, अब हम एक प्रश्न को देखेंगे। निर्देश को पढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्रश्न है, राजू के घर के पास क्या है? यहाँ पर हमें क्या निकालना है और क्या की जगह पर हमें उत्तर लिखना है। राजू के घर के पास है, पर उत्तर लिखने से पहले हमें एक बार फिर से पाठ में देखना होगा। आइए पाठ में देखते हैं। राजू एक पशुपालक है। उसके घर के पास उसका एक फार्म है। तो राजू के घर के पास क्या है बच्चों? हाँ, एक फार्म है। उत्तर क्या होगा बच्चों? राजू के घर के पास एक फार्म है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राजू एक मेहनती पशुपालक है। इसका मतलब है कि राजू काम करना पसंद करता है। राजू आलसी नहीं है। वह रोज सूर्योदय से पहले जागता है। सूर्योदय का अर्थ है सनराइज, यानी कि सूर्य के जागने से पहले राजू उठ जाता है। मुंह हाथ धोने के बाद वह गरम चाय पीता है और वह फार्म में जाता है। तो मुंह धोने के बाद राजू गरम चाय पीता है और वह कहाँ जाता है बच्चों? हाँ, फार्म में जाता है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। कौन एक मेहनती पशुपालक है? यहाँ पर हमें कौन को निकालना है और कौन की जगह पर हमें उत्तर लिखना है। एक मेहनती पशुपालक है। तो उत्तर जानने के लिए हमें
पाठ में देखना है। पढ़ते हैं बच्चों। राजू एक मेहनती पशुपालक है। वह रोज सूर्योदय से पहले जागता है। तो कौन मेहनती पशुपालक है? हाँ बच्चों, राजू एक मेहनती पशुपालक है। प्रश्न को देखते हैं। कौन एक मेहनती पशुपालक है? उत्तर क्या है बच्चों? राजू एक मेहनती पशुपालक है। आगे बढ़ते हैं। फार्म पर पहुंचते ही राजू मुर्गियों और चूजों को दाना डालता है। जब राजू फार्म पहुंचता है तब वह मुर्गियों और चूजों को दाना देता है। मुर्गियों के छोटे बच्चों को चूजे कहते हैं। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। फिर वह बकरियों और मेमनों को मैदान में छोड़ता है। वहां पर बकरियां घास चरती हैं। बच्चों, मैदान में बकरियां घास चरती हैं। बकरी के छोटे बच्चों को मेमना कहती है। इस प्रश्न को देखते हैं। राजू बकरियों और मेमनों को कहां पर छोड़ता है? यहाँ पर हमें कहां को निकालना है। राजू बकरियों और मेमनों को में छोड़ता है। आइए पाठ में देखते हैं। पढ़ते हैं। फिर वह बकरियों और मेमनों को मैदान में छोड़ता है। तो उत्तर क्या है? मैदान में। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। राजू बकरियों और मेमनों को कहां पर छोड़ता है? बोलिए। राजू बकरियों और मेमनों को मैदान में छोड़ता है। उसके बाद राजू शशक को घास देता है। शशक का मतलब है रॉबिट। अंत में वह गौशाला में जाता है। गौशाला का मतलब है जहां गाय रहती हैं। वह गाय को दूहता है। राजू ताजा दूध बोतलों में भरता है। 6 बजते ही राजू गांव में दूध बेचने जाता है। वह जानवरों को पालकर तथा दूध बेचकर जीवन चलाता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कितने बजे राजू गांव में दूध बेचने जाता है? तो बच्चों, यहाँ पर कितने निकालना है और उसकी जगह पर उत्तर लिखना है। बजे राजू गांव में दूध बेचने जाता है। चलिए पाठ में देखते हैं। ध्यान से सुनिए। 6 बजते ही
राजू गांव में दूध बेचने जाता है। तो कितने बजते ही राजू गांव में दूध बेचने जाता है? हाँ, 6 बजते ही। चलिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कितने बजे राजू गांव में दूध बेचने जाता है? तो उत्तर क्या है बच्चों? 6 बजे राजू गांव में दूध बेचने जाता है। चलिए बच्चों, अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल का नाम है 4 चित्र एक शब्द। तैयार है? आइए हम खेल खेलते हैं। इन 4 चित्रों को ध्यान से देखिए और शब्द पहचानिए। आसान है बच्चों। हमने इस शब्द को पाठ में पढ़ा है। तो उत्तर है पशु। पशु का मतलब है जानवर। चलिए इन 4 चित्रों को ध्यान से देखिए और शब्द पहचानिए। इस शब्द को भी पाठ में प्रयोग किया गया है। जो शब्द है चाय। अंतिम चित्रों को देखते हैं। शब्द पहचानिए बच्चों। शब्द है मेमना। खेल समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं ज्ञान की बात की ओर। गाय का दूध तथा दही लेने से हम स्वस्थ रहते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आया और खेल भी पसंद आया। तो अभी के लिए हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। नमस्ते।